क्लास में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में, उसका एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दी हुई हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं, उनका योग ज्ञात करना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट ये 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, ओके, यानी 10 जो टर्म्स हैं इस 80 के वहां तक का आपको योग निकालना है। तो देखिए टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, we have a formula to find out the sum, that is S n equal n by 2 to a plus n minus 1 into t। ये हमने अभी पढ़ा है और इसमें हमने ये भी समझा है कि यहाँ पर एस एन मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, A is the first term of AP, D is the common difference। तो यहाँ देखिए सारे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ here A इक्वल टू है ना फर्स्ट टर्म, D इक्वल दो पास पास के टर्म्स में से अगले वाले में से पिछला घटा दो तो 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा। n हमें कितने टर्म्स दिए हुए हैं, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें 4 चीजें हैं, एस एन एन ए डी, 3 दिए हुए ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये एस 10 टर्म्स का हमें निकालना है, इक्वल क्या हो जाएगा n बाई 2 इन 10 बाई 2 टू a प्लस 10 minus 1 into 5, यहाँ से आ जाएगा 5 4 plus 9 into 5 और ये आ जाएगा हमारा 5 into सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिए 9 5 45 plus 4 that is 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा 5 45 5 चौका 30 24 2 4 5, ये 10 जो टर्म्स है वहां तक का योग है। therefore the sum of 10 terms of above AP इक्वल 2 4 5। इस तरह से हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी का एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट देखिए। यहाँ पर भी है एपी वैल्यू 1/15 1/12 1/10 and so on to 11 terms। Means here question says that this given AP you have to find out the sum of the just extending in this way the following is pattern up to 11 terms, okay। तो सेम वही पैटर्न रहेगा, हमें एस सम निकालने के लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो हमें दिया है here from this progression, arithmetic progression, a equal to 1/15, what about d is equal to देखिए निकाल लीजिए 1/12 minus 1/15 और यहाँ आप
करोगे इसका 60 हो जाएगा। 5 - 4 = 1/60, ये डी आ गया हमारा। और एन हमें दिया है 11 टर्म्स, ठीक है ना, n = 11। नाउ द सेम एस एन यानी एस वी हैव दिस फॉर्मूला, देन एस एन, तो यहाँ पे एस 11 टर्म्स का निकालना है। एस ऑफ 11 is equal to n/2, that is 11/2, 2 into 1/15, 2a plus n minus 1 into d, n is 11, चलिए, into d means 1/60। नाउ सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए 11/2 and ये 2/50 प्लस ये 10/60 हो जाएगा। इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आगे एस 11 चल रहा है हमारा, इक्वल 11/2 2/15 प्लस 1/6। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर लीजिए। देखिए आ जाएगा 30 एफसीएम आ जाएगा, तो ये 4 + 5 और ये 11/2 into 9/30, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9, एक काट दीजिए, चलिए 3 10, ये 33/20। So the sum of the 11 terms of this given AP equal 33/20 is the answer. Okay, therefore the sum of 11 terms of this given AP equal to 33/20। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। बाकी इसके पार्ट है, आप खुद कर लेंगे। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, है ना। इसमें भी हमें सम निकालना है। हमें एक एपी दी हुई है, उसके जो टर्म्स हैं उसको प्लस करते हुए, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 7 + 10.5 + 14 plus and so on, plus the last here is 84, यहाँ तक निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें एक यहाँ लास्ट टर्म दे दिया है ना, हमें यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म्स ना दे करके लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, और इस तरह से हम इसका सम निकालना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास यहाँ n/2 ये वाला फॉर्मूला a दिया हुआ है, यहाँ से d निकाल लेंगे, और लास्ट टर्म में दिया हुआ है n दिया हुआ है, या इसको हम l भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया a84 दिया, इसको एक तरह से हम लास्ट टर्म an एज्यूम कर सकते हैं। अब हम पहले तो n निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें n अगर नहीं पता हुआ तो हम किसी भी फॉर्मूले को सम वाला यूज करेंगे, हम उसका सम नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारी नीड है वो पहले n निकालना। तो देखिए यहाँ से यहाँ फ्रॉम क्या क्या दिया हमें, a दिया है 7, d भी दिया है, निकाल सकते हैं d = 10.5 - 7 को लगेगा 3.5
दैट इज 7y2 कर सकते हैं बी। ए एन दिया हुआ है, देखिए ए ऑफ एन इक्वल क्या है 84। अगर हम ये मान लें कि इसका ये nth टर्म हो, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस ep आर n, it means the last term here is 84, that is the an, that is the nth term। तो यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो ए एन यहाँ पे यूज करेंगे, ए एन वी नो ए एन इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने पढ़ा है, यानी इट टेल्स दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन बराबर क्या दिया होगा 84, देखिए यहाँ पर रख देते हैं। सो 84 इक्वल ए हमें दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7y। क्योंकि हम यहाँ पहले एन निकालेंगे, उसके बाद हम एस एन निकाल पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूज किया है, एस एन से पहले ए एन का यूज किया है। तो देखिए 84 इक्वल, इसको चलिए जोड़ कर दीजिए, 84 माइनस 7 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7y2। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। 84 में से 7 घटा दीजिए 4 एंड 3 मोर देन 77 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7y2। सो 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल एन माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 11 22 इक्वल टू एन माइनस 1। सिंपली 22 प्लस 1 इक्वल एन, 23 इक्वल टू एन, और सिंपली एन इक्वल टू 23। यहाँ से हमने पहले एन निकाल लिया, अब हम एस निकालना चाहते हैं, एस एन। ठीक है, नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ एस एन इक्वल टू एन बाई 2। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास एक और सिंपल फॉर्मूला भी है, ए प्लस एन। ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म इन ए एन, nth term, because simple here nth term is directly given, so we can reduce some calculations to use this formula, although we can find out the same value by using this formula too, because we have all the a, d and so on, but this is quite simple one to have less calculations. So here n is what we have got 23y2, a is what, that is 7, a n is 84. So here 23y2 into 84691. Okay, so n by 2 a प्लस एन। अब इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, कि इक्वल क्या आ जाएगा, में 2093 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एन हमारा 23 आ गया, एन बाई 2, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, तो 8 4 6 90 हो गया, 91, ये 3 1 3 3 9 27, 2 1 2 3 9 2, 2093
0 a. Okay, so this is the sum of the n terms of this AP.